मशरिक़ वस्ता के हवाले से कुछ लेटेस्ट लेकिन इंतहाई अहम तरीन और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। नाज़रीन किराम, अमेरिका की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंस्ट्रूमेंटल बताया जा रहा है इस अगले हफ्ते को कि अमेरिका किसी भी लम्हे स्ट्राइक्स कर सकता है। अब तो वेस्टर्न एयरलाइंस ने, यूरोपियन एयरलाइंस ने, एयर कनाडा तक ने अपनी फ्लाइट्स जो हैं वो इसराइल की मनसूख कर दी हैं। बहुत सी एयरलाइंस ने नाइट टाइम, रात के वक्त की फ्लाइट्स मनसूख की हैं। अमेरिका की तैयारियां मुकम्मल किस तरह से हुई हैं? अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा, अमेरिका की फ्लीट इस वक्त मिडल ईस्ट के करीब है और इसके साथ ही साथ अब ईरान जो है उसने दो बड़े मास्टर स्ट्रोक खेलने का फैसला किया है। ईरान ने एक जानिब तो इसराइली टारगेट जारी कर दिए हैं, एक तरफ इसराइल अपनी तैयारियां कर रहा है, इसराइल अपने दिफा के ऊपर काम कर रहा है क्योंकि अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ईरान इसराइल को जवाब देगा और अमेरिका के बेसिस जो है मिडल ईस्ट में उन्हें निशाना बनाएगा। अमेरिका तो अपने बेसिस को इवैक्यूएट कर सकता है, इसराइल पूरे अपने मुल्क को तो इवैक्यूएट कर नहीं सकता। तो अब ईरान ने इसराइली टारगेट्स जो है वो जारी किए हैं। ये टारगेट्स क्या हैं? इसके साथ ही साथ ईरानी एटमी प्रोग्राम के हवाले से भी एक बड़ी खबर और सैटेलाइट इमेजरी ने ईरान की जो एटमी तंसीबात तबाह हुई थी जून 2025 में ईरान इसराइल जंग के बाद, अमेरिकी स्ट्राइक B-2 बमबार तैयारों की स्ट्राइक के बाद, उसमें क्या ईरान एक बड़ा सरप्राइज दे सकता है? सैटेलाइट इमेज जो जारी हुई है उसने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें शेयर भी करना है। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त ईरान जो है ऑब्वियसली वो भी ये कह रहा है कि भाई हम पर अगर हमला होता है तो हम इसराइल को लेजिटिमेट टारगेट के तौर पर देखेंगे। इसराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर चुका है। जॉर्डन के अंदर अमेरिका के तैयारी भी पहुंचे हैं, एयर डिफेंस एक्टिवेटेड है, जॉर्डन हाई अलर्ट पे है। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अमेरिका के जो कुछ तैयारों की तो मूवमेंट हमने मिडिल ईस्ट में देखी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि रडार ब्लैकआउट भी रहा है बीच में और अब किसी को नहीं पता कि क्या मूवमेंट हुई है। अमेरिका ने कौन कौन से एसेट्स जो हैं वो मूव कर दिए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर अपने बेसिस पर, या वहां से कौन से एसेट्स रिमूव कर दिए हैं और किस तरह से अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरीज, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और दीगर एंटी ड्रोन लेजर गन्स और ये सारा कुछ अपने मुख्तलिफ एयर बेसिस पर तैनात भी कर रहा है ताकि ईरान से बच सके। फिर इवन इसराइल जो है वो भी अपनी तैयारियां कर रहा है। मुख्तलिफ एयरलाइंस ने इसराइल की जो फ्लाइट्स हैं वो भी आपको पता है मुअत्तल की हैं, लेकिन इसमें ईरान की तरफ से यही स्टेटमेंट दी गई है कि हमारी फौज जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और किसी भी तरह के हमले को हम मुकम्मल जंग तस्वुर करेंगे। और एक तरफ अब ये खबरें चलवाई जा रही हैं इसराइली मीडिया में भी कि भाई ईरानियन सुप्रीम लीडर जेर ज़मीन बंकर में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि बताया ये जा रहा है कि इस वक्त ईरान के अंदर जो तैयारियां हैं, देखिए ईरान इस मरतबा ये कह रहा है कि उसकी जो ज़ेरे ज़मीन मिसाइल्स की एक पूरी स्टॉक पाइल है, शहर के शहर बसे हुए हैं और वो उनकी डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम ये एरियाज़, और ये ईरानियन मीडिया पर जारी हुआ है, कहते हैं एक तो हम अवाडा एयर बेस जो है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंट्रोल सेंटर है उसे टारगेट कर सकते हैं, ये ईरान के अंदर बात की जा रही है। फिर नेवेटिम एयर बेस जो है जो कि इसराइल के अंदर 435th फाइटर स्क्वाड्रन का इंपॉर्टेंट एयर बेस है, वो ईरान कह रहा है कि हम उस पर टारगेट करेंगे। फिर इसराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जो कि एक स्ट्रेटेजिक एरिया है तल अवीव के अंदर, उसके हवाले से ये कहते हैं। फिर इसराइल की मिनिस्ट्री ऑफ वॉर का जो हेडक्वार्टर है वो क्रियात गात इंडस्ट्रियल सिटी, कारिया बेस, मकर मुसाद, तेल नौफ एयर बेस जो कि एक मिलिट्री एयर बेस है। फिर हाइफा बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है, पोर्ट सिटी है। ईरान इससे पहले भी इस तरह की चीजें कर चुका है। जो बंदर हाइफा है जो ऑयल डॉक और नेवल बेस है उसे, हाइफा के अंदर एक बड़ा पावर प्लांट मौजूद है, वो हाइफा ऑयल रिफाइनरी है। फिर गेली बेस है, फिर राफेल कंपनी है जो कि सप्लायर है इसराइल के अंदर डिफेंस सिस्टम्स की। फिर एक पावर प्लांट है जो कि लार्जेस्ट पावर प्लांट है इसराइल के अंदर। फिर बेन गुरियन एयरपोर्ट है जो कि तल अवीव का सबसे इंपॉर्टेंट और मेन एयरपोर्ट है। फिर एक और चीज बताई जा रही है, साइंटिफिक सेंटर है एक जो कि साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के नाम से है। फिर साइबर ऑपरेशंस के लिए एक यूनिट है इनका खास, यूनिट 8200 जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है। और ईरान के मीडिया के अंदर कहा जा रहा है कि दीज ऑल, ये जो पूरी एक फहरिस्त है, इन्हें हम टारगेट कर सकते हैं इन केस के भाई हमारे ऊपर स्ट्राइक होती है और ये हम सारी चीजें करेंगे। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, जारी बात है तशवीशनाक चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन वही दूसरी जानिब अब 22 जनवरी 2026 की एक सैटेलाइट इमेजरी जारी की गई है और इसमें ईरान का जो है तालेगान 2 फैसिलिटी, ये एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है और ये इससे पहले, एक तो पिछले साल जंग हुई, उससे पहले अक्टूबर 2024 के अंदर इसराइली एयर स्ट्राइक्स हुई थी ईरान पर, उनमें इसे नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन अब यूं लग रहा है नई जो सैटेलाइट इमेजरी आई है कि ईरान ने इसे एनकेस कर दिया है और इस सब के अंदर जो टेलीगान 2 है, ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज के वाले से ये कहा जाता है कि ये न्यूक्लियर रिलेटेड कंपोनेंट्स जो हैं उनके टेस्टिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन इसके वाले से ये चीज सामने नहीं आती रिपोर्ट्स में कि यहां पर न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो स्टोर किया गया, यानी यहां पर कोई रेडिएशन रिस्क जो है वो एसोसिएटेड नहीं था, यानी यहां पर सिर्फ तजुर्बे होते थे, न्यूक्लियर मटेरियल स्टोर नहीं किया जाता था। लेकिन अब नाज़रीन इकराम बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शंस की गई हैं और जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो ये बता रही हैं कि इसमें इस फैसिलिटी को मजीद मजबूत किया गया ईरान की तरफ से कि अगर फ्यूचर एयर या मिसाइल स्ट्राइक्स की जाती हैं तो उनमें ये इसे नुकसान कम से कम हो।
और इस वक्त नाज़रीन कराम जो कंक्रीट शेल्स हैं वो भी और कंप्लीशन के करीब है इसको पूरी इसकी फोर्टिफिकेशन यानी इसे किले की तरह हिसार में लेना। और इस वक्त यूं लग रहा है कि ईरान जो है उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और उन साइट्स को जो कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं उन्हें अबेंडन नहीं किया जिन पर स्ट्राइक्स की गई। और ईरान अब उन्हें रीइंफोर्स कर रहा है और इन्हें ऑपरेशनली रेलेवेंट रखना चाह रहा है या बजाय इसके कि ईरान अपनी इन साइट्स को अबेंडन कर दे। अब इससे क्या चीज सामने आ रही है? इससे चीज ये सामने आ रही है कि ईरान अपने ऑप्शंस जो हैं वो खुले रख रहा है और ईरान जो है वो अपने एटमी मामला जो है उनके हवाले से भी चीजें जो हैं वो उन्हें एक बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में लेकर चल सकता है। नाउ दिस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट और ऑब्वियसली इसका मतलब यह है कि क्या ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पर अचानक से कोई बड़ा सरप्राइज देकर जो इक्वेशन है उसे चेंज कर सकता है। इस एक डेवलपमेंट ने और सैटेलाइट इमेजरी ने बहुत से सवाल जो हैं वो जरूर खड़े कर दिए हैं। अब ऑब्वियसली वेस्टर्न मीडिया, इजरायली मीडिया तो ये रिपोर्ट्स दे रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को भी मिलिट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त जेर जमीन बंकर में मुंतकिल कर दिया गया है उनकी सिक्योरिटी के पेश नजर। ऑन दी अदर हैंड इजरायली ऑफिशियल्स खुद ये कह रहे हैं कि अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। फिर कुछ इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने ये तक कह दिया हुआ है, मैं पिछले व्लॉग में भी आपके सामने ये डिटेल्स रख चुका हूं कि जी मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली अमेरिका ने अरब ममालिक को बता दिया कि हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं। इसीलिए मुख्तलिफ एयरलाइंस ने सऊदीया, कतर, यूएई की भी कुछ फ्लाइट्स को मुअत्तल किया। इसराइल की फ्लाइट्स जो हैं वो भी वेस्टर्न एयरलाइंस जो हैं उन्हें कैंसिल कर रहे हैं। तो इससे भी बहुत से सवालात खड़े हो रहे हैं और इस वक्त यूं यही लग रहा है कि जंग जो है वो होनी है। और हम तो दुआ कर सकते हैं कि भाई मामला ठीक हो, अफाम तफहीम से हल हो, चीज़ें खराबी की तरफ ना जाएं, मामलात मुल्क दुनिया के अंदर, दुनिया के तमाम तर ममालिक के अंदर अमन हो, जंगे मसलों का हल नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन इस वक्त एक और जंग जो है वो सर उठाती हुई हमें नजर आ रही है इस पूरे के पूरे अनफॉर्चुनेट सिनेरियो के अंदर, विच इज इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाक।